ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 4 सोशल स्टडी का चैप्टर 2 मूवमेंट्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन होते हैं, तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण दिन और रात कैसे होते हैं और ऋतुएं सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी और सभी प्लैनेट्स, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो वो दो तरीके से सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के मूवमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। फर्स्ट इज़ रोटेशन। पृथ्वी की चाल जो है वो 2 तरीके से होती है, जिसमें फर्स्ट है रोटेशन मीन्स घूर्णन एंड सेकंड है रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमण। इन्हीं दोनों मूवमेंट्स के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और साथ ही जो मौसम और ऋतुएं बदलती हैं वो भी इन्हीं के कारण होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन। एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस जो है वह एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है, जिसे एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। यह पृथ्वी की अक्ष होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इस मूवमेंट को रोटेशन कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी की अक्ष थोड़ी झुकी हुई होती है, इस कारण से पृथ्वी को अपनी ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, 1 रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स 24 घंटे लगते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा एक दिन लगता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डे एंड नाइट। दिन और रात कैसे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे में यह जो लड़का है सामने बेंच पर एक ग्लोब को रखकर टॉर्च से उस पर लाइट डाल रहा है। टॉर्च की लाइट से ग्लोब के जिस हिस्से पर लाइट आ रही है वह हिस्सा चमकीला दिखाई दे रहा है, ब्राइट दिखाई दे रहा है, और जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वह हिस्सा डार्क दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पर अंधेरा है। अगर हम ग्लोब को घुमा दें तो जिस पिछले हिस्से पर अंधेरा था अब उसी हिस्से पर रोशनी होगी, प्रकाश होगा, और जिस हिस्से पर रोशनी थी वह हिस्सा अब पीछे की ओर चला गया है, इस कारण से अब वहाँ अंधेरा होगा। ठीक इसी तरीके से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती हैं उस भाग पर दिन होता है, और पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती उस हिस्से पर रात होती है। क्योंकि पृथ्वी लगातार अपनी अक्ष पर घूमती रहती है और इसी लगातार घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की अक्ष थोड़ी सी झुकी हुई है, एक्सिस झुकी हुई है, इसके कारण पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में जो सूर्य का प्रकाश है वो बराबर मात्रा में नहीं पहुंचता और अलग अलग मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सामने से सन रेज, सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें आ रही हैं उस हिस्से में दिन दिखाई दे रहा है, और जिस हिस्से पर
सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही उस हिस्से में रात दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन, मतलब परिक्रमण। पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर ही नहीं घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सौर मंडल में, तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस अंडाकार पाथ पर, एलिप्टिकल पाथ पर, एलिप्टिकल मीन्स अंडाकार, एलिप्टिकल पाथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट मतलब कि हिंदी में हम इसे कक्षा कहते हैं। पृथ्वी जब इस अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस मूवमेंट को ही रिवॉल्यूशन कहते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन 365 डेज और 1/4 डेज मीन्स 1/4 दिन लगता है। एक साल 365 दिन का होता है, सभी को पता है। अर्थ को, पृथ्वी को एक रिवॉल्यूशन, एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन और 1/4 दिन का समय लगता है। ये 1/4 दिन हर बार जुड़ने के कारण हर 4 साल बाद फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, जैसे आप सभी को पता है। ये जो ईयर होता है जो हर 4 साल बाद आता है, जिसमें फरवरी में एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है और 29 डेज होते हैं, यह ईयर लीप ईयर कहलाता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो कॉजेज सीजन्स। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही सीजन्स, ऋतुएं बदलती हैं। आपको पता है 2016 जो है वो लीप ईयर था, लास्ट लीप ईयर था, और अब जो लीप ईयर आने वाला है नेक्स्ट, वो कौन सा है, क्या आप जानते हैं? अभी जो ईयर चल रहा है 2020, ये लीप ईयर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में, भागों में बांटता है। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये एक हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दूसरा हिस्सा साउथर्न हेमिस्फेयर मीन्स दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। When the North Pole tilts toward the sun, जब सूर्य की ओर नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव झुका हुआ होता है, तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँचती हैं और सूर्य की ऊष्मा ज़्यादा पहुँचती है, जिसके कारण से नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में समर सीज़न होता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु आती है। इसी समय साउथर्न पोल मीन्स दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर होने के कारण इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जिसके कारण साउथर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीज़न मीन्स शीत ऋतु होती है। ठीक इसी प्रकार जब पृथ्वी घूमती है तब सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जब पृथ्वी का नॉर्थ पोल मीन्स उत्तरी ध्रुव सूर्य से
दूर हो जाता है तब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध तक कम पहुंचती है, जिसके कारण वहां पर विंटर सीज़न मतलब शीत ऋतु होती है। और इसी समय पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, उसके पास में होता है, जिसके कारण से पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में समर सीज़न ग्रीष्म ऋतु होती है। आज हम लोगों ने पढ़ा अर्थ की 2 मूवमेंट्स के बारे में, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, और इनके कारण ही दिन और रात होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि रिवॉल्यूशन के कारण ही सीजन्स चेंज होते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे हम लोग सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।